सो नमस्ते इंडिया, वेलकम बैक टू गेट कोड अगेन। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एनिमेटेड कैलकुलेटर के बारे में। इस कैलकुलेटर में एनिमेशंस होगा और नॉर्मल कैलकुलेटर से बहुत ज़्यादा क्लासिक होगा। ये देखिए, जैसे कि कैलकुलेटर आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो रहा है। यहाँ पर देखिए, जैसे ही मैं किसी भी बटन पे जाऊँगा किस तरह से ये अपने कलर को चेंज कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में सेम ऐसा कैलकुलेटर बनाएंगे और उसके बाद हम उसके अंदर पूरा की पूरी उसकी जितनी भी फंक्शन है उनको समझेंगे। ये सारे के सारे एट्रीब्यूट को मानता है, स्क्वायर निकालना हो, रूट निकालना हो, या फिर आपको रिमाइंडर निकालना हो। ये देखिए, ये सारे के सारे फंक्शन को मानता है। सेम ऐसा कैलकुलेटर आज आप बना पाओगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कैलकुलेटर पे दिख रहा होगा कि ये जो इमेजेस चेंज हो रही है ना, ये जो एनिमेशन हो रहे हैं, ये इमेज को चेंज की वजह से हो रहे हैं। जैसे ही मैं अपने माउस को बटन पे रखूँ तो क्या दूसरी इमेज आ जाती है, और जैसे ही मैं हटाता हूँ तो दूसरी इमेज आ जाती है। इसके लिए इसके अंदर टोटल 20 बटन है, और एक ये लोगो वाली इमेज डॉट आइको फॉर्मेट में 64 पिक्सल की मैंने डाउनलोड कर रखी है। और पिक फोल्डर के अंदर जितनी भी इमेज हैं, 0 की 2, 1 की 2, 2 की 2, 3 की 2, 4 की 2, सारे के सारे बटन्स की 2 इमेज हैं। एक स्क्वायर को छोड़ के और एक बैक वाले को छोड़ के मैंने इसकी 2 इमेज मुझे मिल नहीं रही थी, लेकिन वीडियो डालनी थी, इसलिए मैंने ये 2 ही लिखी हैं, 2 ही लिए हैं। होता क्या है, इन दोनों इमेज में क्या डिफरेंस है? इन दोनों इमेज में इनके कलर का डिफरेंस है। अगर मान लो इसकी जो डिवाइड का सिंबल है ब्लैक कलर का और आसपास व्हाइट है, तो अगली इमेज में डिवाइड का सिंबल व्हाइट का होगा और आसपास ब्लैक होगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एनिमेशन थोड़ा हमें अच्छा सा लगता है। तो कैलकुलेटर सेम ऐसा बनाएंगे। तो आपको इमेज डाउनलोड करनी है, मैं डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा उस साइट की जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, और वहाँ पर सेम ऐसी इमेज दे रखी हैं पेयर्स में। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं अपने एडिटर पर, उसकी कोडिंग फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर देखिए लगभग 202 लाइन का कोड है। कुछ नहीं, बस फंक्शंस में इसमें ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन बस इसकी जो डेकोरेशन है उस पर ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो ये उसका कोड है। तो हम एक नई फाइल बनाते हैं और उसका नाम रखते हैं main.py। तो अब हम क्या करेंगे, main.py में अब हम क्या करेंगे, कोडिंग करेंगे। तो अब हमें अपना प्रिंटर मॉड्यूल इंपोर्ट करना होगा। फ्रॉम प्रिंटर इंपोर्ट हमें करना होगा स्टार। और उसके बाद गाइज हमें क्या करना होगा, फ्रॉम प्रिंटर इंपोर्ट TTK, इसका भी हम यूज़ कर लेंगे। और हमें एक मेन विंडो बनानी होगी, और मेन को कर देना होगा हमें मेन लूप फटाफट से। अब हमें मेन का टाइटल मैं दे दूंगा कैलकुलेटर। अब हम क्या कर देंगे, मेन की आइकन चेंज करेंगे, आइकन बिटमैप से मेरी यहाँ पर ये देखिए लोगो नाम की एक पिक्सल है जो आइको फॉर्मेट में है, तो लोगो डॉट ICO फॉर्मेट। अब मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, मेन डॉट जियोमेट्री भी सेट करनी होगी इसकी, जियोमेट्री। तो हो मेन डॉट जियोमेट्री इसकी मैं रखूँगा 385, जो मैंने पहले से ही देख ली थी चेक करके सबकी आइकन के हिसाब से। और 200 प्लस 300 सेव करते हैं, और इसे अब इतने को रन करते हैं पाइथन main.py। तो थोड़ा टाइम ये रन होने में लगेगा, जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर ये देखिए सब सारे के सारे प्रिंटर को ये इंपोर्ट करता है, इस वजह से टाइम यहाँ पर लेगा। अगर आप यहाँ पर इंपोर्ट प्रिंटर HTK करके करते हो तब यहाँ पर उतना टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह की विंडो आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, आपको यहाँ पर एक एंट्री बनानी होगी। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर एक एंट्री बॉक्स। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ENT नाम का वेरिएबल में TTK क्लास की एंट्री का यूज करूँगा, एंट्री। और यहाँ पर मुझे लिखना होगा मेन कॉमा करके। अब हमें यहाँ पर फ़ॉन्ट लिखना होगा, इसका हम फ़ॉन्ट चेंज करेंगे। फ़ॉन्ट होगा नॉर्मल एरियल, और फ़ॉन्ट जो साइज़ होगा वो होगा 50, और फ़ॉन्ट का स्टाइल होगा बोल्ड। और उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल इसको पैक कर देना है। आपको यहाँ पर जो साइड है, ये साइड नहीं, आपको यहाँ पर साइड जो देनी है वो टॉप देनी है, क्योंकि आपका जो एंट्री बॉक्स है वो टॉप पे होना चाहिए। प्लस इसकी जो फिल है वो X डायरेक्शन में हो केवल, और इसकी जो पैड X है, पैड X वो 5, पैड Y वो भी 5। अब गाइस हमें क्या करना है, इसको अब हमें एक स्टोर बनाना होगा जिसमें इसमें डेटा आए, वो स्टोर हो जाए। तो हमें यहाँ पर एक स्ट्रिंग वेर और टेक्स्ट वेरिएबल में हम इस जो हमने वेरिएबल बनाना है उसको हम यहाँ पर टेक्स्ट वेरिएबल में लिख देंगे। तो टेक्स्ट वेरिएबल में स्टोर लिख देंगे। ओके, अब हमारा जो एंट्री से रिलेटेड काम है वो खत्म हो चुका है। अब हमें बटन से रिलेटेड काम को करना है। तो अब हमें क्या करना है, बटन से रिलेटेड काम करने हैं। view.tn बटन से क्रिएटिंग, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो मैं क्या करूँगा, एक बटन बनाऊंगा। तो भाई सबसे पहले मैं केवल एक बटन बनाऊंगा, उस पर सारे कन्फिग्रेशन करूँगा और फिर उसे कॉपी पेस्ट करेंगे, लेकिन इसी में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो फंक्शन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फंक्शन तो 10 मिनट या 5 to 8 मिनट्स में हो जाएंगे। तो हम बनाते हैं tt class.button
तो गाइस अब हमें क्या करना होगा, इस बटन बनाने से पहले पहले हम बना लेते हैं एक फ्रेम जिसके अंदर हम बटन को प्लेस कर सकेंगे। तो FRAME फ्रेम हम बनाएंगे मेन के अंदर, और आप फ्रेम को कर देंगे पैक, फिल करेंगे इसमें बोथ, कॉमा करके एक्सपेंड कर देंगे ट्रू, ताकि जितना स्पेस इसको मिले उतना ही कवर कर सके। अब मैं बटन को बनाऊंगा फ्रेम के अंदर, बटन को मैं फ्रेम के अंदर बनाऊंगा, लेकिन बटन में मैं अभी कोई भी, पहले मैं बटन 1 को पैक कर देता हूँ, प्लेस करता हूँ गाइस, प्लेस x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 5 देते हैं थोड़ी, ओके। लेकिन अभी मैं इसके सेव करके रन करता हूँ अपनी पाइथन की फाइल को, थोड़ा टाइम लगेगा अभी। तो जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कैलकुलेटर बहुत ज़्यादा मतलब एनिमेशन है तो बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करनी पड़ी है, चैनल को सब्सक्राइब करो। और ये देखिए एक बटन आ चुका है, लेकिन इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट नहीं है। टेक्स्ट की बजाय हम इसके अंदर इमेज जोड़ते हैं। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था 2 इमेजेस हमने एक बटन की ली है। तो सबसे पहले हम सारी इमेजेस को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक कमेंट आउट करता हूँ, इमेजेस, सारी की सारी इमेज लिखी है। तो मैं सबसे पहले मैं 0 की इमेज उठाऊंगा, 0 इक्वल टू फोटो इमेज का यूज करके। अगर आपको ये नहीं पता फोटो इमेज क्या है, तो इसके अंदर हमें फाइल नाम के ऑप्शन में अपनी इमेज का पैथ लिखना पड़ता है। अगर आपकी सेम डायरेक्टरी में है तो आपको केवल उसका नेम लिखना पड़ता है। तो मेरी है वो 1.png के नाम से, और यहाँ पर आपको R स्ट्रिंग का यूज करना पड़ेगा क्योंकि आप एक ही बैकस्लैश लगा रहे हो, पैथ लिख रहे हो। तो अब मैं क्या करूँगा, ऐसे ही 0s का यूज करूँगा, 0_s फोटो इमेज। मैं इस इमेज को इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको बटन के ऊपर इमेजेस लगानी है। अगर आपको नहीं लगानी तो आप केवल टेक्स्ट से भी काम चला सकते हो। तो पिक 1s.png जो मेरी इमेजेस हैं, ये देखिए इस फोल्डर में यहाँ पर सारी की सारी इमेजेस हैं। मैं क्या करना चाहता हूँ कि जैसे मेरा बटन, जैसे एनिमेशन के लिए मैंने यहाँ पर 2 इमेजेस ली हैं, तो सबसे पहले मैंने इसी तरह सारी इमेज को इंपोर्ट करता हूँ। आप भी इसी तरह के लिए जो मैं नेम लिख रहा हूँ यहाँ पर, जो मैं नेम लिख रहा हूँ वो आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, जो मेरी इमेज नॉर्मल होगी तो उसे मैं उसी नेम से सेव कर रहा हूँ, और जो मेरी एनिमेशन इमेज होगी, यानी जैसे मैं बटन पर ले जाऊँ और जो दूसरी इमेज आता है, तो मैं लास्ट में बस एस लगा दे रहा हूँ जिससे मुझे कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले मैं सारी इमेज को इंपोर्ट कर लेता हूँ, ओके, वीडियो को पॉज करके। तो बस ये देखिए मैंने सारी की सारी इमेज को इंपोर्ट कर लिया। जितनी भी इमेज मैंने वहाँ पर की थी सारी की सारी यहाँ पर इमेज इंपोर्ट हो चुके हैं। अब बारी आती है बटन बनाने की और बटन में इमेज ऐड करने की। तो सबसे पहले यहाँ पर नॉर्मल बटन में मैं इमेज ऐड करूँगा, यहाँ पर फर्स्ट, ओके। अब मैं इसे सेव करके रन करता हूँ तो यहाँ पर इमेज आपके बटन पर आ जाएगी फर्स्ट की, ओके। तो यहाँ पर जल्दी से रन हो जाए। आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है। इस 200 लाइन का कोड है गाइस ये देखिए अभी यहाँ पर कोई भी एनिमेशन नहीं हो रहा है, लेकिन केवल इमेज आई है। अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट एस लिख देता हूँ और सेव करके अब रन करता हूँ अपनी पाइथन की फाइल को, तो आज यहाँ पर देखिए दूसरी इमेज आ चुकी है, जो मेरे एक की दूसरी इमेज थी, फर्स्ट की दूसरी इमेज थी। तो मैं यहाँ पर नॉर्मल हमारी ये इमेज रहेगी फर्स्ट नाम की, एस वेस हम नहीं लगाएंगे, FIRST, ओके। जितने भी कॉन्फ़िगरेशन करने हैं मैं इसी के साथ कर दूंगा क्योंकि मैंने सारे बटन को कॉपी पेस्ट करके लिखना है, ओके। तो बटन 1, और मुझे इसके अंदर कर्सर भी आपको सेट करना होगा, CURSOR कर्सर करके हैंड 2 करना होगा। ऐसा क्या होगा, आपका नॉर्मल एरो आता है, लेकिन जैसे मैं इसमें ले जाऊँगा तो हैंड आएगा, ओके गाइज। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, हैंड आ गया। अब मुझे यहाँ पर बटन को बाइंडिंग करना होगा, यानी जैसे ही मैं इसके अंदर btn1 डॉट, मुझे पहले एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, शो नाम का फंक्शन। जैसे ही मैं बटन क्लिक करूं तो आपके जो शो नाम के फंक्शन है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फंक्शन फंक्शन। तो डिफाइन करता हूँ मैं एक शो नाम का फंक्शन, शो नाम का फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया। फिलहाल मैं इसे पास कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं एक वेरिएबल यूज करूंगा x का, ओके। तो होगा क्या, जैसे जिस बटन पे मैं क्लिक करूं तो ये वाला फंक्शन कॉल हो और x के अंदर ये पता लग जाए कि मैंने कौन से बटन को क्लिक किया है, जिससे मैं उसे प्रिंट करवा सकूं। इसके लिए मुझे यहाँ पर इस बटन को कमांड देनी होगी, COMM कमांड करके मुझे यहाँ पर लिखना होगा लैम्डा, LAMBDA लैम्डा। लैम्डा फंक्शन के बारे में आपको नहीं पता तो पाइथन के बेसिक्स में ही आता है लैम्डा। मुझे यहाँ पर शो फंक्शन कॉल करवाना है, और शो के अंदर ये बटन 1 है, तो यहाँ पर मुझे बटन 1, यहाँ पर मुझे 1 देना है क्योंकि, ओके। अब मुझे क्या करना है, बटन इसको बाइंड करना होगा। तो btn1 डॉट बाइंड अपने इफेक्ट्स के लिए, तो होवर यहाँ पर आएगा आपका एंटर, फटाफट से बाइंड करते हैं। तो आपका एंटर नाम का फंक्शन कॉल हो, और जैसे आएगा btn1 डॉट बाइंड, यहाँ पर आएगा आपका लीव, यानी जैसे आपका बटन पे से माउस हट जाए तो कौन सा फंक्शन कॉल हो।
यहाँ पर LEAV लीव। ये दोनों फंक्शन डिफाइन नहीं है, सबसे पहले इन दोनों फंक्शन को भी हम डिफाइन कर देते हैं। डिफाइन एंटर, ओके, पास डॉट डिफाइन लीव पास। तो गाइस यहाँ पर देखिए दोनों फंक्शन डिफाइन हो चुके हैं। इस बटन पे मैं एंटर करूंगा और लीव करूंगा तो आपका कौन कौन सा आपके जो इमेज है वो आए। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर लिखना होगा btn1.config। यहाँ पे आपकी जो इमेज है, इमेज वो इमेज क्या होनी चाहिए, वो वाली इमेज होनी चाहिए मेरी FIRST यानी फर्स्ट। और जैसे मैं लीव करूँ तो btn1.config हो जाए आपकी इमेज फर्स्ट, जो पहले वाली इमेज थी वही आ जाए। अब मैं इसे रन करता हूँ गाइस, तो अब देखना जैसे मैं बटन पर अपना कर्सर ले जाऊंगा तो इमेज चेंज होंगी। तो ये जल्दी से रन हो जाए बस। तो ये देखिए रन हो चुका है। जैसे अब मैं बटन 1 पे ले जाऊंगा तो यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर एरर आ रहा है। ओके, बाइंडिंग किया है तो यहाँ पर मुझे एक आर्गुमेंट पास करना होगा। ओके, और यहाँ पर जैसे अब मैं 1 पे ले जाऊंगा, ये देखिए आपकी इमेज चेंज हो रही है। लेकिन गाइस मेरे पास यहाँ पर 20 बटन है। अब मैं 20 के लिए ये फंक्शन तो नहीं बना सकता, इसलिए मुझे क्या करना होगा, इन्हें वेरिएबल्स में कन्वर्ट करना होगा। तो मुझे यहाँ पर लैम्डा फंक्शन का यूज करना होगा और मुझे इस फंक्शन में 2 वेरिएबल लेने होंगे। एक तो बटन नेम कॉमा आप कौन सी इमेज लगाना चाहते हो। तो दूसरे वाले फंक्शन में भी मुझे यही करना होगा। एक तो आपका बटन का नेम जिसमें आप कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो और आप कौन सी इमेज उस बटन पे लगाना चाहते हो। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लैम्डा लिखूंगा, LAMBDA लैम्डा आर्गुमेंट, और उसके बाद आपको यहाँ पर यही वाले फंक्शन चलाने एंटर। लेकिन आपको यहाँ पर नेम लिखना होगा, कौन सा बटन है, बटन 1 है, कौन सी आप इमेज देना चाहते हो। मुझे फर्स्ट S देनी है इमेज। सेम आपको लीव के लिए भी करना होगा। यहाँ पर आपको FIRST फर्स्ट और यहाँ पर आपको लिखना होगा LEAV लीव। ओके गाइस, तो अब आपका बटन 1 भी सेम आउटपुट जनरेट करेगा, लेकिन अब हम मल्टीपल बटन को इसके साथ बाइंड कर सकते हैं। ये देखिए सेम आउटपुट जनरेट कर रहा है। और यहाँ पर देखिए मुझे फर्स्ट इमेज देनी है और यहाँ पर बटन 1 लैम्डा ई और यहाँ पर आएगा LEAVE लीव। और गाइस ये देखिए अब आपका सेम वर्क कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, ऐसा ही सेम कॉन्फ़िगरेशन बाकी के बटन के साथ बनाएंगे। तो मुझे यहाँ पर 20 बटन करने होंगे। तो गाइस सबसे पहले मैं 1 से लेकर 9 तक के सब बटन के साथ करता हूँ, तो मिलते हैं। सो गाइस यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर बटन सारे पेस्ट कर दिए हैं। अब आपको क्या करना है, बटन 1 से लेकर 9 तक, यहाँ पर बटन 1 से लेकर जहाँ पर बटन 1111 है वहाँ पर 9 लिखना है और अपनी इमेज को अपनी इमेज के हिसाब से 99 और जो आप इमेज लगाना चाहते हो और जो एनिमेट करना चाहते हो, जो आप इमेज लगाना चाहते हो उसे यहाँ और यहाँ पर प्रिंट करना है। और जो आप इमेज एनिमेट करते वक्त यानी जैसे आप कर्सर आए वैसे लगाना चाहते हो तो उसे आपको केवल इस जगह पर लिखना है, एंटर वाली जगह पर। तो मैं सभी इनके बटन के कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस ये देखिए यहाँ पर मेरे 9 बटन और 0 बटन तक मैंने क्या कर दिया है, ये जो बटन 1 था उसको कॉपी पेस्ट करने के बाद बटन 1 की जगह बस 7 करता गया और इमेज है उसके अकॉर्डिंग चेंज करता गया। आपको जो इमेज, आपको यहाँ पर वो वाली इमेज लगानी है जो आपको ऑलरेडी जो चाहिए, और जो आपको इमेज एनिमेट कर दिया वो केवल इस एंटर वाले पे लगानी है। ओके, उसी इमेज का वेरिएबल। अब हम क्या करेंगे, बटन 0 भी बन गया। अब हमें बनाना है बटन क्लियर इक्वल और वो। सबसे पहले मैं आपको पाइथन कैलकुलेटर डॉट पाई नाम की फाइल, जो हमारी पहले जो कैलकुलेटर होता है मेन, वो बन गई। हमारे 10 बटन बन चुके हैं। अब हमें सी और बैक, क्लियर और बैक वाला बटन बनाना होगा। तो यहाँ पर आपको अब क्लियर और बैक वाला बटन बनाना है। तो बटन 0 के बाद ये देखिए यहाँ पर मुझे CLS नाम से एक बटन बनाऊंगा मैं, और यहाँ पर मुझे लिखना होगा CLS। तो CLS नाम से एक क्लियर वाला बटन बन जाएगा और इसकी जो इमेज है वो होती है आपकी क्लियर। और यहाँ पर आपकी इसकी इमेज मुझे जो बदलनी है मुझे यहाँ पर लिखनी है क्लियर एस, ये वाली इमेज चाहिए, और जो इमेज आपकी होगी क्लियर। ओके, मुझे यहाँ पर शो नहीं करना क्योंकि मुझे यहाँ पर एक अलग फंक्शन को लिखना है। आपको जोन सा आपका बटन है उस हिसाब से आपको यहाँ पर शो के अंदर वैल्यू डालनी है। ओके, CLS हो गया। अब मुझे क्या बताना है, बैक वाला, तो BACK बैक। ओके, तो यहाँ पर मैंने बैक लिख दिया है। तो यहाँ 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 पर भी और यहाँ पर भी मुझे यहाँ सब चले बैक चाहिए। ओके, बैक डॉट बाइंड इमेज मुझे यहाँ पे लगानी है BAK। मुझे इसको बाइंड नहीं करना क्योंकि मेरे पास इसकी केवल एक ही इमेज है, तो मैं इसको एंटर लीव वाले दोनों को काट दूंगा और यहाँ पर इमेज बैक लगा दूंगा और यहाँ पर शो भी नहीं करना आपको। इसके लिए हम एक अलग फंक्शन डिफाइन करेंगे। अब गाइस किसकी बारी है, बटन बैक हो गया। अब हमें चाहिए प्लस माइनस और मल्टीप्लाई डिवीजन। तो सबसे पहले हमें चाहिए प्लस, तो यहाँ पर बटन 1 की जगह अब मैं यहाँ पर लिख दूंगा
प्लस CLUS प्लस। ओके, यहाँ पर थोड़ा अब ओके प्लस मैं यहाँ पर लिख दूंगा। अब मुझे कौन सी वैल्यू मतलब इमेज चाहिए, तो मैंने ऐड नाम की इमेज को, जिसकी नॉर्मल इमेज होगी ऐड नाम की, और जो मुझे बदलनी है वो मुझे यहाँ पर लिखनी है ऐड_s, ये नाम की मुझे इमेज बदलनी है। अब मैं क्या करूँगा गाइस, यहाँ पर 1 की जगह मुझे यहाँ पर प्लस लिखना होगा। अब मैं क्या करूँगा, माइनस, सेम मुझे करना है माइनस के साथ। तो यहाँ पर बटन 1 की जगह मुझे यहाँ पर लिखना होगा माइनस MIN नाम का वेरिएबल बनाऊंगा मैं, MIN माइन। ओके, जो इमेज जो मुझे जो नॉर्मल इमेज है मेरी वो माइनस नाम की वेरिएबल में स्टोर है, और जो मुझे बदलनी है वो माइन_s के नाम से स्टोर है, और इसके अंदर मुझे माइनस पास करना है। अब सेम मैं बताऊंगा मैं मल्टीप्लाई से और डिवाइड से। तो मुझे यहाँ पर लिखना होगा मल्टीप्लाई के लिए मैं एक बटन बनाऊंगा, तो यहाँ पर होगा मल्टीप्लाई को मैंने MALT लिख दिया, क्योंकि मेरी एक मल नाम की इमेज है नॉर्मल, और जो मुझे चेंज करनी है वो मेरी मल_s नाम की है, और जो मेरी नॉर्मल है वो मल नाम की है। अब मुझे यहाँ पर करना होगा गुना, और अब मुझे एक डिवाइड नाम की एक और इमेज बनानी है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा डिवाइड नाम की इमेज। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊंगा डिवाइड नाम का बटन, और यहाँ पर मुझे जो इमेज है नॉर्मल इमेज का नेम है मेरी डिवाइड, और जो मुझे इमेज बदलनी है उसका नेम है डिवाइड_s, और नॉर्मल इमेज है। फिर मैंने फिर बोल रहा हूँ, जो इमेज आपको बदलनी है कर्सर के पास उसे आप एंटर वाले फील्ड में लिखें, और बाकी सब में नॉर्मल इमेज लिखें। ओके गाइस, अब हमारी डिवाइड वाला बटन भी बन चुका है। अब हमारे कितने बटन रह रहे हैं, बस हमें ये देखना है। हमारे ये देखिए सारे बटन बन चुके हैं, केवल 1 2 3 4 बटन रह रहे हैं हमारे। मल्टीप्लाई, वो रूट, स्क्वायर रूट, और सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं 1 बटन, 2 बटन, 3 बटन, 4 बटन। तो लास्ट वाला मैं बटन लूँगा वो होगा इक्वल का बटन। तो मैं यहाँ पर डिवाइड की जगह यहाँ पर EQL नाम के वेरिएबल में इक्वल, और इसकी जो इमेज होगी फर्स्ट इमेज होगी आपकी वो होगी EQUAL इक्वल, और जो मेरी बदलने वाली इमेज है EQUAL_s, और ये वाली इमेज है EQUAL। ओके, इसके अंदर हम कोई कमांड नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसके अंदर हम एक फंक्शन डिफाइन कर लेंगे। और इक्वल हो गया। अब मुझे यहाँ पर लिखना है परसेंटेज, यानी जो आपका परसेंटेज का सिंबल है उसके लिए डिवीजन को हटा के मुझे यहाँ पर लिखना होगा पर, और जो आपकी इमेज है पर नाम का, तो मेरी इमेज नाम है इसलिए मैंने पर के आगे डैश लगा दिया है। ओके गाइस, अब यहाँ पर इमेज है मेरी पर के नाम पे, और जो मुझे इमेज बदलनी है वो पर_, जो इमेज बदलनी है वो पर_s के नाम से है, और जो नॉर्मल इमेज है वो पर के नाम से है। अब मुझे यहाँ पर 2 और बनाने हैं, एक तो स्क्वायर का एक रूट का। तो सबसे पहले मैं बनाने वाला हूँ यहाँ पर एक रूट का बटन। तो यहाँ पर आएगा आपका रूट, और यहाँ पर रूट के नाम से भी मेरी इमेज है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा इसके आगे एस यानी स्क्वायर रूट। यहाँ पर मैं लिख दूंगा SROOT, यहाँ पर भी मैं लिख दूंगा SROOT। डिवाइड में मेरी यहाँ पर एक इमेज है रूट नाम की, और जो इमेज मुझे बदलनी है वो ROOT रूट_s नाम की है, और जो मुझे नहीं बदलनी वो है ROOT रूट। स्क्वायर रूट हो गया। अब मेरा एक और रह रहा है लास्ट वाला बटन जो मुझे बनाना है, वो है स्क्वायर नाम का। तो मैं लिखूंगा SQR। ओके, और जो इसकी इमेज है वो SQUAR ही है, और मुझे भी इसकी इमेज भी नहीं बदलनी है, तो मुझे सिंपल लिखना है, और इसके अंदर मुझे कमांड भी नहीं देनी है। इसके लिए हम एक अलग फंक्शन डिफाइन करेंगे, और ये जो स्क्वायर रूट है इसके लिए भी हमें कमांड नहीं देनी है, इसके लिए अलग फंक्शन डिफाइन करेंगे। अभी इतने को सेव करते हैं। अभी हम क्या करेंगे, अभी हमने इसकी प्लेस को नहीं बदला है। प्लेस को बदलने के लिए हमें इसकी x और y की वैल्यू चाहिए, जो मैंने पहले ही नोटपैड में लिख रखी है, जिससे हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये जो है x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू इसमें डालनी है। पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सा बटन सेम वैल्यू गेट करेगा। x की वैल्यू 1 2 3, x की वैल्यू, y की वैल्यू सेम रहेंगी 1 2 3 की। तो हम क्या करेंगे, 1 की तो सेम है, 2 की वैल्यू x की हो जाएगी 80, y की एज इट इज, 3 की वैल्यू हो जाएगी x की 155, और y की एज इट इज, 4 की वैल्यू x की हो जाएगी 80, और 5 की x की हो जाएगी 80, और y की भी हो जाएगी 80, और x की हो जाएगी 155, और y की हो जाएगी 80, और जो 7 बटन है 7, उसमें x की वैल्यू 5 की रहेगी, और y की हो जाएगी शायद y की कितनी हो जाएगी 1, y की वैल्यू हो जाएगी 160, तो y की वैल्यू हो जाएगी 160, और x की वैल्यू यहाँ पर फिर से 80 रहेगी, और y की वैल्यू हो जाएगी 160,
आप प्लेस को अपने अकॉर्डिंग देख लेना, इसलिए मैं यहाँ पर इसे जल्दी जल्दी स्किप कर रहा हूँ। तो x की वैल्यू यहाँ पर 9 पे 155 और y की वैल्यू हो जाएगी 160 और 0 की वैल्यू एकदम लास्ट में हो जाएगी 240 और x की वैल्यू हो जाएगी 80। ओके, इतने हमारे 1 से लेके 0 तक बटन प्लेस हो चुके हैं। अब क्लियर की बटन की बात करते हैं। तो कैलकुलेटर में देखते हैं तो क्लियर आपका x की वैल्यू उसकी है कुछ, x की वैल्यू पहले हम देख लेते हैं कितनी आएगी। x की वैल्यू आएगी 230 और y की वैल्यू 0। x की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 230 और y की वैल्यू 0। बैक वाले बटन के लिए x की वैल्यू 305 और y की वैल्यू 0। प्लस वाले के बटन के लिए x की वैल्यू 230 और y की वैल्यू 80 और माइनस वाले बटन के लिए y की वैल्यू 305 और x की वैल्यू 0। मल्टीप्लाई वाले बटन के लिए x की वैल्यू आएगी आपकी, मल्टीप्लाई वाले बटन के लिए x की वैल्यू आएगी आपकी 230 यानी प्लस के बराबर, और जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी 80। ओके गाइस, और जो डिवाइड वाला बटन है उसकी x की वैल्यू होगी 305 और y की वैल्यू होगी 80। अब यहाँ पर y की वैल्यू बदलेगी, y की वैल्यू 160 हो जाएगी स्क्वायर रूट वाले के लिए। नहीं गाइस, y की वैल्यू 80 और यहाँ पर माइनस के लिए y की वैल्यू 80 और यहाँ पर y की वैल्यू आएगी 160 तो यहाँ पर भी y की वैल्यू आएगी 160। ओके, अब हम कैलकुलेटर को देखते हैं। तो ये सब सेव हो गया। अब 0 में 240 रूट स्क्वायर रूट वाले के लिए, स्क्वायर रूट के वाले के लिए x की वैल्यू तो होगी 0 और y की वैल्यू होगी 240। सॉरी, ये तो डिवाइड वाला है, मैंने ये बता दिया। स्क्वायर रूट वाले के लिए x की वैल्यू 5, ठीक है, और जो आपकी y की वैल्यू होगी 240 वैल्यू होगी इसकी। ओके, अब स्क्वायर वाले के लिए, स्क्वायर वाले के लिए x की वैल्यू 155 और y की वैल्यू होगी 240 और परसेंटेज वाले के लिए y की वैल्यू तो होगी 240 और x की वैल्यू होगी 305। सेव करते हैं और अपनी इस फाइल को अब रन करते हैं। सबसे पहले इस कैलकुलेटर को डिलीट करते हैं यहाँ से और अपनी पाइथन की जो अपनी मेन है man.py इसे रन करते हैं। तो जैसे ही मैं रन करूँगा यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा। आप जब तक चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। अभी तक तो हमने केवल स्ट्रक्चर बनाया है, ये देखिए यहाँ पर सब चीज़ वर्क कर रही है। 2 3 4 5 अभी हमारा इक्वल की पोजीशन डिटरमाइन नहीं हुई है। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर अपनी गलत पोजीशन पे आ चुकी है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर जो है वो अपनी अभी गलत पोजीशन पे है, तो उसके लिए अभी हमें यहाँ पर लिखना होगा एक्स स्क्वायर अपनी गलत पोजीशन पे है। तो एक्स स्क्वायर कहाँ गया, ये रहा स्क्वायर वाला फंक्शन। एक्स की वैल्यू यहाँ पर 230 है शायद। ओके, और इक्वल वाला है उसकी वैल्यू है यहाँ पर, इक्वल वाले की वैल्यू है गाइस यहाँ पर 155 और y की वैल्यू है यहाँ पर 240। सेव करते हैं और अब रन करते हैं अपनी main.py को। तो यहाँ पर अब ये इजीली वर्क कर गया है बहुत अच्छी तरह। ओके, तो अब हम देखते हैं अपने जो आपका एनिमेशन हो रहा था वो क्यों नहीं हो रहा है। बटन 1.py यहाँ पर फर्स्ट आया तो यहाँ पर आएगा इमेज और यहाँ पर आएगा आपका इमेज और बटन 1 की जगह आपको यहाँ पर लिखना होगा बटन का नेम और यहाँ पर भी आपको लिखना होगा बटन का नेम UWT बटन नेम और बटन नेम। सेव करेंगे। अब अपनी फाइल को रन करेंगे तो कुछ इस तरह का आएगा। ये देखिए अब सारे एनिमेशन वर्क करेंगे जिन जिन पे ऐसे एनिमेशन लगाया है, और जो भी आप बटन क्लिक करोगे अब हम क्या करेंगे, अब हम फंक्शनिंग करेंगे सारे बटन की। अभी सारा बटन का स्ट्रक्चर रेडी हुआ है। अब गाइस हम क्या करने वाले हैं, इनकी फंक्शनिंग करने वाले हैं। तो गाइस इनकी फंक्शनिंग करने वाले हैं, तो चलिए फंक्शनिंग करते हैं। तो सबसे पहले मुझे शो फंक्शन करना होगा। तो शो जैसे जो भी वैल्यू यानी जो भी बटन में क्लिक करता हूं तो एक्स में उसकी वैल्यू स्टोर हो जाती है। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, एंट्री में स्टोर करवाना है। तो स्टोर वाला वेरिएबल है उसमें हमें स्टोर करवाना है। सबसे पहले हम डेटा ले लेंगे सारा जो पहले से एंट्री में स्टोर हुआ होगा। स्टोर डॉट गेट, हमने स्टोर डॉट गेट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ओके यहाँ पर मैं एग्जिट वाला फंक्शन चला देता हूँ यहाँ पर अभी 2 मिनट। ओके गाइस, अब हमें क्या करना है, क्लियर। ओके, स्टोर डॉट गेट सारा डेटा जितना भी एंट्री के अंदर जो आपकी कैलकुलेटर की जो एंट्री है उसके अंदर जितना डेटा होगा उसे हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे, स्टोर डॉट सेट, स्टोर डॉट सेट हमें सेट क्या करना है, एक्स प्लस ए यानी डेटा प्लस एक्स। सेव करके अब हम इसे रन करेंगे अपनी फाइल को। ओके, पाइथन main.py। तो ये देखिए जैसे मैं 5 पे क्लिक करूँगा तो ये लेफ्ट डायरेक्शन में आ रहा है। तो मुझे इसके लिए क्या करना होगा, मेरी जो एंट्री थी एंट्री कहाँ गई, इसके लिए मुझे यहाँ पर जस्टिफाई लिखना होगा, जस्टिफाई राइट।
RIGST सेव करेंगे और अपनी पाइथन की फाइल को रन करेंगे। अब देखिए, अब मैं जो भी बटन क्लिक करूँगा ये देखिए यहाँ पर माइनस करेंगे 3, तो अब ये वर्क करेगा। अभी वर्क नहीं करेगा। अब हमारा जो शो फंक्शन रेडी हो गया। अब हमें एक रिजल्ट वाला फंक्शन बनाना होगा जो सबका रिजल्ट शो करेगा। तो मैं बनाता हूँ एक रिजल्ट नाम का फंक्शन। अब ये क्या करेगा, पहले तो ये डेटा लेगा, एंट्री में आपका डेटा है क्या, स्टोर डॉट गेट सारा डेटा ये करेगा। अब ये क्या करेगा, हम ट्राई ब्लॉक चलाएंगे और स्टोर डॉट सेट यानी स्टोर के अंदर यानी जो एंट्री है उसके अंदर आपका सेट हो जाएगा। क्या सेट हो जाएगा, इवेल्युएट आपका एक ऐसा फंक्शन है, आपका जो सेट हो जाएगा इवेल्युएट आपका एक ऐसा फंक्शन है जो उसके अंदर आप स्ट्रिंग वैल्यू देते हो इक्वेशन टाइप की और वो उसे सॉल्व कर देता है। तो यहाँ पर आपके डेटा वो इक्वेशन होगी। अगर आपने गलत वैल्यू डाल दी तो ट्राई ब्लॉक की मदद से हम उस एरर को हैंडल कर सकते हैं और हम स्टोर डॉट सेट करवा सकते हैं अपना मनचाहा मैसेज। मैं यहाँ पर प्रिंट करवाना चाहता हूँ मैसेज इनवैलिड, मैं यहाँ पर प्रिंट करना चाहता हूँ इनवैलिड। सेव करते हैं और अपने जो इक्वल वाला बटन है उसे इससे बाइंड कर देते हैं। तो मुझे यहाँ पर लिखना होगा कमांड इक्वल टू में RESULT रिजल्ट। सेव करते हैं और अपनी पाइथन की फाइल को रन करते हैं। तो अब देखिए 55 प्लस में 55 तो 110 आ गया। इसको गुना करना है 9 से तो यहाँ पर गुना भी हो जाएगा। अभी इसको डिवाइड करना है 9 से तो डिवाइड करने पर ये देखिए 1 आ रहा है। मुझे पता है क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपका डिवाइड में आपको यहाँ पर 100 की जगह आपने ये लिख रहा है तो आपको यहाँ पर डिवाइड लिखना होगा। सेव करते हैं, अब रन करते हैं अपनी फाइल को। तो ये देखिए अब 999 डिवाइड बाई 9 इक्वल, ये देखिए अब आपका जो वर्क कर रहा है। अब हम बात करते हैं क्लियर बटन की। तो क्लियर बटन के लिए हम यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पर शो के बाद ही डिफाइन कर रहा हूँ, डिफाइन CLS ओके अंडरस्कोर। तो अब मुझे क्या करना है, सब कुछ क्लियर कर देना है। तो स्टोर डॉट सेट, स्टोर में क्या सेट हो जाए, बस आपकी स्पेस सेव हो जाए, बस ये सबसे अच्छा तरीका है आपको अपने स्टोर को क्लियर करने का। और जो एंट्री है वो फोकस पे आ जाए, जिससे अगर आप कीबोर्ड पे C प्रेस करने के बाद अगर आप अपने कीबोर्ड से कोई भी लेटर टाइप करते हो, मतलब कोई भी न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप करते हो तो वो टाइप हो जाए। तो फोकस अंडरस्कोर सेट ओके। अब आपका ये सेट हो जाएगा। सेव करते हैं और अपनी फाइल को रन करते हैं। सबसे पहले भी हमने इस क्लियर बटन को क्लियर के साथ जोड़ा नहीं है, तो अब क्लियर बटन आपका यहाँ पर होगा। ये देखिए ये रहा क्लियर बटन, ये रहा। अब आपको यहाँ से कमांड के जरिए से जोड़ना होगा, कमांड इक्वल टू में CLS अंडरस्कोर। सेव करते हैं और अब रन करते हैं अपनी मेन डॉट पाई को। अगर हम इसके अंदर कुछ भी लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 2 3 4 5 6, C पे जैसे प्रेस करूँगा सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अब ये जो आपका यहाँ पर जैसे मैंने C पे प्रिंट किया, ये देखिए C पे प्रिंट किया तो स्पेस तो आ रहा है लेकिन थोड़ा सा आगे की तरफ आ रहा है। तो अब आपका स्टोर होगा। स्टोर में अगर हम कुछ भी नहीं डालते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोचिए स्टोर में कुछ भी नहीं डालते हैं तो 66 और ये C, तो ये अब आपका वो स्पेस भी नहीं आएगा। आप सेट कर दीजिए 0 वैल्यू ओके। अब गाइस हमें क्या करना है, अब हमें बैक वाला बटन के लिए फंक्शन डिफाइन करना होगा, डिफाइन BAC के अंडर स्कोर। तो मैं क्या करूँगा, बैक वाला बटन मतलब जैसे ही मैं कुछ भी यहाँ पर टाइप करूँ, जितनी भी स्ट्रिंग हो उसका लास्ट वाला कैरेक्टर कट जाए। तो उसके लिए पहले मुझे अपना डेटा लेना होगा, डेटा इक्वल टू में स्टोर डॉट गेट। अब मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, एक नया वेरिएबल बनाना होगा। फॉर एग्जाम्पल A नाम का वेरिएबल बना देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, डेटा में स्लाइसिंग कर दूंगा 0 से लेंथ ऑफ डेटा -1, मतलब स्टोर के अंदर जितनी स्ट्रिंग की डेटा है उससे एक कम, यानी उस अगर मान लो उसके अंदर 5 कैरेक्टर हैं तो ये केवल 4 तक ही अपने डेटे को प्रिंट करो। अब A के अंदर स्टोर होगा केवल 4 तक। अब मैं क्या करूँगा, स्टोर डॉट सेट कर दूंगा और A सेट कर दूंगा। अब हम इस बैक को अपने फंक्शन के साथ बाइंड कर देंगे। तो ये रहा बैक, यहाँ पर मैं लिखूंगा कमांड BAC के अंडरस्कोर। सेव करते हैं और रन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 255। अब जैसे मैं बैक पे जाऊंगा तो यहाँ पर एक एरर आ रहा है, अनसपोर्टेड स्ट्रिंग। तो यहाँ पर रुकिए, वेट, डेटा स्टोर डॉट गेट डेटा -1। तो गाइस यहाँ पर डेटा -1, यहाँ पे लेंथ होगी, डेटा में से -1 कर दिया मैंने, जबकि लेंथ ऑफ डेटा में से -1 करना था। तो अब 666 जैसे मैं -1 पे क्लिक करूँगा, ये देखिए अब ये इसलिए वर्क कर रहा है आपका
ये देखिए सही से वर्क कर रहा है। अगर आप यहाँ पर कुछ भी लिखते हो तो ये वर्क कर रहा है। अब सी पे लिखने के बाद भी मुझे एंट्री पे फोकस चाहिए, तो मैं यहाँ पर कर दूंगा ent डॉट फोकस सेट, फोकस सेट। ओके, फोकस सेट हो गया। अब हमें क्या करना है गाइस, शो वाले फंक्शन में अब हमें क्या करना है, जो आपका ent डॉट आई कर्सर है, जो आपका कर्सर है वो लेंथ ऑफ डेटा प्लस एक्स। ओके, और एंट्री को अब हम क्या कर देंगे, फोकस सेट, फोकस सेट। फोकस सेट करने से जैसे आप शो बटन क्लिक करोगे तो हर बार आपका एंट्री जो होगी वो फोकस में आ जाएगी। और जो ये वाला मैंने कमांड लिखी है, इससे जो कर्सर होगा वो एकदम लास्ट में चला जाएगा, जिससे आपके कोई भी एरर नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं 3 लिखता हूँ, ये देखिए यहाँ पर कर्सर एकदम लास्ट में चला गया। कोई भी आप बटन लिखोगे तो कर्सर लास्ट में चला जाएगा और आपको एंट्री पे फोकस आएगा। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आप जब कीबोर्ड से भी टाइप करोगे, मान लो आपने 3 इससे टाइप कर दिया माउस से, और फिर कीबोर्ड से भी इजीली टाइप कर सकते हो, तो बिना किसी एरर के। अब हम बात करते हैं, अब हमारे पास क्या फंक्शन रह गए। अब हमारे पास एक फंक्शन रह गया केवल स्क्वायर और रूट का। तो ये दोनों के अंदर हमारे अंदर एक और फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, डिफाइन कॉमन। इसके अंदर एक मैं ए नाम का वेरिएबल लूंगा, जो वो फंक्शन हमें प्रोवाइड करवाएंगे। दोनों के अंदर मैं सेम फंक्शन चलाऊंगा। मैं क्या करना चाहता हूँ, स्टोर डॉट सेट करना चाहता हूँ। क्या मैं स्टोर डॉट सेट के अंदर सेव करना चाहता हूँ जो आपका डेटा है, यानी डेटा इक्वल टू में स्टोर डॉट एड, जो आपका ये डेटा है उस डेटे को मैं क्या करना चाहता हूँ, इसके अंदर गेट करना चाहता हूँ, डेटा की पावर एक्स। ओके, डेटा की पावर एक्स, ये मैं इसे भी ट्राई ब्लॉक के अंदर डालूंगा, वरना अगर आपने स्ट्रिंग वैल्यू इसके अंदर रिटर्न कर दी तो एरर आएगा। डेटा की पावर एक्स ई एक्स सी पी टी एक्सेप्ट में मैं यहाँ पे डालूंगा स्टोर डॉट सेट इनवैलिड, इनवैलिड। ओके गाइस, अब यहाँ पर ए मैंने यहाँ पर लिया तो मुझे अब एक्स लेना होगा। ठीक है, अब ये फंक्शन से मुझे स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों को बाइंड करना होगा। तो यहाँ पर मुझे लिखना होगा कमांड, रूट वाला है तो कमांड इक्वल में एक्स मतलब लैम्बडा, LAMBDA लैम्बडा, लैम्बडा, और आपका कॉमन, कॉमन के अंदर रूट वाला है तो रूट की मतलब पावर हाफ हो जाती है और स्क्वायर का मतलब पावर डबल हो जाती है। तो कमांड लैम्बडा और कॉमन, कॉमन के अंदर आपकी वैल्यू आएगी 2। ओके, तो ये भी अब आपका इजीली रन हो चुका है। तो थोड़ा टाइम लगेगा इसको, तो जल्दी से हटाएगा आप, और वीडियो एकदम एंड पर है, आप चैनल को सब्सक्राइब करो। तो यहाँ पर देखिए ये आ चुका है, लेकिन अभी यहाँ पर फोकस नहीं आ रहा एंट्री पे। ये देखिए अब इसका फोकस आया है। स्क्वायर कर सकते हैं, इनवैलिड 333 का स्क्वायर, सी करते हैं 3 का स्क्वायर, इनवैलिड। ओ हो गाइस, मैंने यहाँ पर इंट नहीं लिखा, तो ये जो डेटा है, ये जो डेटा होगा ये इंट ऑफ डेटे का स्क्वायर होगा। ओके, तो इंट ऑफ डेटा का स्क्वायर होगा। अब हम इसे रन करते हैं फाइल को। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 999, फॉर एग्जाम्पल मैं 9 लिखता हूँ और इसका स्क्वायर करता हूँ तो 81, रूट करता हूँ तो 9। ओके, अब ये इसलिए वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर मॉड्यूलो परसेंट वाले में भी वेयर इज परसेंट पर, ये देखिए पर, यहाँ पर आपको लिखना होगा मॉड्यूलो। तो गाइस यहाँ सब कुछ ऑलरेडी फिक्स हो गया, लेकिन अगर आप यहाँ पर कुछ गलत मतलब स्ट्रिंग टाइप कर देते हो और अब आप यहाँ पर क्या लिखते हो, इक्वल कर देते हो, तो यहाँ पर इनवैलिड आएगा। लेकिन अब 3 टाइप करते हो तो इनवैलिड के साथ ही 3 आ रहा है। ऐसा ना करने के लिए आपको यहाँ पर एक चीज़ लिखनी होगी अपने शो नाम के फंक्शन में। आपको यहाँ पर एक इफ एल्स कंडीशन देनी होगी, इफ डेटा इक्वल इक्वल इनवैलिड देन डेटा इक्वल इक्वल, डेटा में असाइन कर देंगे 0, बस ये देना होगा। सेव करेंगे और रन करेंगे। ये देखिए अब मैं इसके अंदर कुछ भी स्ट्रिंग टाइप करता हूँ और इक्वल दबाता हूँ तो इनवैलिड आ गया। अब मैं जैसे किसी 3 नंबर पे जाऊँगा तो अब देखिए वो जो एरर पहले आ रहा था वो नहीं आ रहा। अब गाइस हम इसे एक और चीज़ में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 प्लस करके 5 लिख दिया। अब मैं अपने कीबोर्ड का एंटर प्रेस कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। तो उसे कीबोर्ड के एंटर को बाइंड करने के लिए मुझे यहाँ पर लास्ट में लिखना होगा, जो आपकी मेन है डॉट बाइंड, बाइंड मुझे क्या करना होगा, एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर रिटर्न
RETURN रिटर्न और अपने फंक्शन का नेम रिजल्ट, और यहाँ पर मुझे बाइंड करना होगा ENT.focus सेट। सेव करते हैं और अपनी फाइल को रन करते हैं। तो ये देखिए ऑलरेडी फोकस आ गया। अब मैं 22 + 22 करके अब मैं कीबोर्ड का एंटर प्रेस करने जा रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर, ओहो सॉरी, अब मुझे रिजल्ट में क्या करना होगा, रिजल्ट में मुझे अब एक पैरामीटर देना होगा। तो मैं यहाँ पर पैरामीटर देने के बजाय मैं यहाँ पर लैम्बडा का यूज करूँगा, LAMBDA लैम्बडा, LAMBDA लैम्बडा, E और RESULT रिजल्ट। चलिए अब ठीक है। अब मैं 33 + 33 लिखूंगा और अपने कीबोर्ड का एंटर प्रेस करूंगा। तो यहाँ पे आंसर आ चुका है। तो गाइस अब जो कीबोर्ड बन चुका है ये फुल्ली फंक्शनल, जो वीडियो की शुरुआत में मैंने दिखाया था कैलकुलेटर जैसा, वो सेम वैसा कैलकुलेटर बन चुका है। आप इसके अंदर कुछ भी कर सकते हो, आप मॉड्यूलो करके 9 कुछ भी कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से हम पेंट बनाते हैं। तो ये कैलकुलेटर बहुत कैसा लगा ये हमारा कैलकुलेटर, और इसका जो सोर्स कोड अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में लिख के बताना, और मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूंगा इमेज के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।